सबसे पहले तो मैं इंतहाई मादरत के साथ इस बात पे अफ़सोस का इज़हार कर सकता हूँ कि कभी ऐसा नहीं होता था कि जजेस इस तरह से खुल के पब्लिकली एक-दूसरे की मुखालफत करें। ये दरअसल मैंने पहले भी अर्ज़ किया था कि किसी भी फ़ैसले को मतनाज़े बनाने के लिए जो आज केस लगा हुआ था, उस केस का क्या फ़ैसला होना है, उसको आज बैठने से पहले उन्होंने मतनाज़ा कर दिया है। और ये बड़ा ही अनफॉर्च्यूनेट है कि एक फंडामेंटल राइट्स की इन्फ्रिंजमेंट के हवाले से एक पिटीशन फाइल है और वो उसपे पता नहीं क्या फ़ैसला आना है। लेकिन वो फ़ैसला आने से पहले उसको मतनाज़ा इसलिए बना दिया गया है कि गवर्नमेंट ने ये 2-3 मर्तबा जो पहले 14 मई वाला फ़ैसला आया, जो उसकी इम्प्लीमेंटेशन वाला फ़ैसला आ रहा था, उसको पहले मतनाज़े करके 4-3 पे, 3-7 पे और 5-2 पे ये 3-2 पे ये सारा का सारा मतनाज़ा करके लोगों में एक परसेप्शन डेवलप करने की कोशिश की थी कि ये सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला जो है वो काबिले अमल नहीं है, क्योंकि ये किसी बेंच ने नहीं दिया। आज बय्यन उसी तरह से सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस ने अपने आप को इससे अलहदा कर लिया। अपने बेंच में से बैठने से इनकार कर दिया। अगर हम उन दोनों जजेस की ये बात मान लें कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट में बनाए जाने वाले तमाम बेंचेस जो हैं वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हैं, तो फिर जिन लोगों की मुकद्दर के फैसले हो रहे हैं, जिन लोगों के ऊपर बैठ के यही बेंच जो हैं, यही जजेस जो हैं, बाकी बेंचेस के अंदर फैसले कर रहे हैं, तो फिर इसका मतलब है कि वो सारे के सारे फैसले जो हैं वो नलिफाई हो गए।